नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे तुलसी माला पहनने के 10 चमत्कारिक फायदों के बारे में। पद्म पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करते हैं और अपने शरीर के द्वादश अंग में तिलक लगाते हैं और भगवान श्री विष्णु या कृष्ण का आराधना करते हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। वह अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व को शुद्ध करते हैं और वह जिस जिस स्थान पर जाते हैं वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। जैसे डॉक्टर, पुलिस, वकील का अलग अलग ड्रेस होता है, वैसे ही वैष्णव का भी अलग ड्रेस होता है और तुलसी कंठी माला धारण करना उनका ड्रेस कंप्लीट हो जाता है। पहला चमत्कारिक फायदा के अनुसार तुलसी माता हमें सर्वदा सुरक्षा प्रदान करती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है, तुलसी माला हमें किसी भी बुरे सपने से, एक्सीडेंट से, किसी भी हथियार के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी माला हमें भूत पिशाच, काले जादू से भी बचाता है। जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान श्री हरि का वास होता है और जहाँ भगवान श्री हरि का वास होता है वहाँ कोई भी बुरी चीज हमें हानि नहीं पहुँचा सकती है। दूसरा चमत्कारिक फायदा के अनुसार धर्मराज जी के दूत हमसे दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने तुलसी कंठी माला धारण की हो, धर्मराज जी के दूत उसके आसपास भी नहीं जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं। धर्मराज जी के दूत उस इंसान के पास कभी भी नहीं आते हैं जिसने तुलसी माला धारण किया हो। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि हे मेरे दूतों, तुम मेरे पुत्र के समान हो। आज मैं तुम्हें यह बात समझा देना चाहता हूँ कि तुम लोग कभी भी वैष्णव को लेने पृथ्वी लोक पर मत जाना, क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं और मृत्यु के उपरांत उन पर हमारा कोई हक नहीं है। तीसरा फायदा के अनुसार सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। सिर्फ तुलसी को छूने मात्र से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को कंठी माला के रूप में जब हम धारण करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो तुलसी माला धारण करता है उसे प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ता है, वह जीवन में कभी भी दूषित नहीं होता है। चौथा फायदा के अनुसार सभी रोगों से मुक्ति पाना। स्कंद पुराण में वर्णित है, केवल तुलसी महारानी का दर्शन कर लेने से या उनको छू लेने से हमारे सारे रोग, बीमारी और दुख दूर हो जाते हैं और तुलसी माला को अपने शरीर में धारण करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और रोग और बीमारियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा के अनुसार अच्छे से जीवन यापन। मैंने पहले ही कहा है कि वैष्णव धर्म में तुलसी माला और चंदन उनका आभूषण होता है। अच्छे भक्त या अच्छे वैष्णव सदा सर्वदा अपने आचरण के माध्यम से दूसरे को शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके आचरण को बहुत लोग देखकर भक्ति में आते हैं, क्योंकि वह लोग तुलसी माला और तिलक लगाकर कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर में तुलसी महारानी उनका मार्गदर्शन करती हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। छठवां फायदा के अनुसार हरि का वास। जहाँ तुलसी महारानी नहीं होती हैं वहाँ भगवान भी नहीं रहते हैं। जब हम तुलसी माला अपने शरीर में धारण करते हैं तब भगवान श्री हरि हमारे शरीर में वास करते हैं। हरि भक्ति विलास में वर्णित है, जो अपने शरीर में तुलसी माला धारण करता है भगवान श्री हरि उसके शरीर में वास करते हैं। सातवां फायदा के अनुसार
पुण्य का फल प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में वर्णित है, जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करके भगवान श्री हरि का पूजा करते हैं वह 10,000 गाय दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माला पहनते हैं वह व्यक्ति द्वारका में रहने का फल प्राप्त करते हैं। 8वां फायदा के अनुसार मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी का माला शरीर में धारण करने से हमारा शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। हमारे पास से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। जब हम तुलसी माला पहनकर स्नान करते हैं तब इस धरती पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उन सब का लाभ और पुण्य हमें मिल जाता है। 9वां फायदा के अनुसार कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करना। तुलसी महारानी हमें कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं स्वयं तुलसी हूँ। तुलसी महारानी, यमुना महारानी और गोवर्धन पर्वत जो आज भी विराजमान हैं वह सब लोग इसीलिए आए हैं हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। वायु पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री हरि कभी भी किसी चीज को तुलसी महारानी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की जीवन है और वह कृष्ण भक्तों को सदा सर्वदा आनंद प्रदान करती हैं। 10वां फायदा के अनुसार वैकुंठवास। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करते हैं धर्मराज जी के दूत उसके आसपास भी नहीं आते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। तो मैं अंत में बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ कि तुलसी माला धारण करने के बहुत नियम होते हैं, इसलिए अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तो तुलसी माला धारण करें, नहीं तो तुलसी माला धारण करना अपराध हो सकता है। आप सभी पर माता तुलसी की कृपा बरसे। जय हो माता तुलसी की।